नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर सेट्स पे काम कर रहे हैं और हम लोग ने जो पिछला सेट किया था वो 10 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का किया था और ऐसे करके लगभग 76 शिफ्ट्स हैं जिनके सारे पेपर हमको करने हैं, है ना। ये इस क्लास के बाद जो हमारी क्लासेस होंगी वो हमने डिसाइड किया है कि लाइव क्लासेस ही होंगी, है ना। और उनकी सारी डिटेल अगर आपको पहले से चाहिए तो आप मैथ्स बाय सचिन यादव के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो जो भी क्लास शेड्यूल होगी वो पहले से आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दी जाएगी, तो इस वजह से आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें और एंड में आपको जो पीडीएफ्स होती हैं वो भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी वहां पे, ठीक है। तो पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और बहुत जल्द शायद हम जीएस के भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन पे भी काम करने वाले हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आज 10 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर करने वाले हैं और उसके 20 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इसके बाद लाइव करेंगे। तो लाइव का हम लोग टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा। हमने कहा है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, आपको पहले से बता दिया जाएगा कि कितने बजे से पेपर होगा, कितने बजे से हम लोग लाइव क्लासेस करेंगे। तीसरा चौथा बाकी के जितने भी शिफ्ट के एग्जाम है वो हम लोग लाइव ही करेंगे। तो देखिएगा, एक एक करके हमें लगभग सारे क्वेश्चंस करने और आराम से करेंगे और समझते हुए करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, सोनल और अर्जुन मिलकर एक काम को 57 दिन में करते हैं। तो सोनल और अर्जुन मिलकर कितने दिन में करते हैं, ये लेते हैं 57 डेज, ठीक है। और कह रहे हैं अर्जुन और रोहन 38 दिन में करते हैं, अर्जुन और रोहन उसी काम को 38 डेज में करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं रोहन और सोनल मिलकर भी 38 दिन लेते हैं, 38 डेज लेते हैं। तो कह रहे हैं तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले हमारा काम जो है वो एलसीएम लेना है। जब आप एलसीएम देखेंगे तो 19 सभी में कॉमन है, तो 19 को बाहर रख लेते हैं और 3 और 2 6 अलग से मिल जाएगा। तो जैसे ही हमने इसको 57 से डिवाइड करेंगे तो सोहन और अर्जुन की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। अर्जुन और रोहन की अगर हम लोग देखेंगे तो ये 3 होगी और दोनों जगह 3 होगी। ऐसे केसेस में जब हमको ये निकालना होता है कि कितने दिन में पूरा करेंगे, जब हम इधर से एफिशिएंसीज देख रहे हैं तो वो सारी कितने बार हैं, 2 बार है। तो हमने क्या किया, वर्क को डबल कर दिया। जैसे ही आपने डबल किया तो 19 इंटू 6 इंटू 2, वर्क को डबल कर दिया और इनकी एफिशिएंसी से भाग दे दिया। जो 3 3 6 2 कितनी हो रही है, 8 हो रही है। ये जैसे ही हम लोगों ने काटा तो 2 से काट दिया ये 4 बार, फिर 2 से काटा, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 19 से 57, 57 का आधा करेंगे तो 28.5 डेज आ जाएगा, जो कि हमको बड़े आसानी से देखने को मिल रहा है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। फिर से याद रखिएगा, मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं मेरे कराने से पहले, मेरे बताने से पहले एक बार खुद आप जरूर अटेम्प्ट किया करो। खुद अटेम्प्ट करोगे तो ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन की वैल्यू समझ में आती है, कि अगर मेरा बताया हुआ समझ जाएंगे तो सबको समझ में आ जाएगा, है ना। तो समझने से ज्यादा जरूरी है पहले एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए। कर ले जा रहे हैं तो बहुत अच्छा तरीका है, कर ले जा रहे हैं तो ये देखिए कि जो तरीका लगाया वो सही है या नहीं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ऐसे ही 20 क्वेश्चंस आराम से करेंगे और जिस क्वेश्चन के जितने भी तरीके बन सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि हम आपको सारे तरीके बताएं। एक ये क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का जो एलसीएम है उनके एचसीएफ का 15 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का 15 गुना है। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 15 गुना है। तो अगर एचसीएफ 1 होगा तो एलसीएम 15 होगा रेशियो में। कह रहा है एलसीएम और एलसीएफ का योग 112, यहाँ से योग हो रहा है 16। 16 का वैल्यू अगर 112 है तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 7। तो जो एचसीएफ आ गया वो 7 एकम 7 आ गया और एलसीएम आ गया 15 सत्ते 105। एलसीएम और एचसीएफ हमें दोनों मिल गया। यदि इनमें से एक संख्या 49 है तो अब हम क्या लगा देते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो 105 इंटू 7 बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। हमें दूसरी संख्या बतानी है, हमको नहीं पता है। सेकंड नंबर काट लेते हैं इसको, 7 से 7 बार में खत्म हो गया, इसको 7 से काटेंगे तो 15 बार में खत्म हो जाएगा। तो दूसरी संख्या जो हमको देखने को मिल रही है सेकंड नंबर, वो कितना देखने को मिल रहा है, 15। अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, है ना। और बहुत आराम से करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। मुझे हर बच्चे के 20 में 20 क्वेश्चन सही चाहिए जीडी में। उसके लिए जो आप बताएंगे वो करेंगे हम लोग, है ना, लेकिन चाहिए मुझे सारे क्वेश्चन सही। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगा के करेंगे। कहीं से भी कुछ टिपिकल नहीं दे रखा है। कह रहा है बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार एक महीने में 80 किलोग्राम से घट के 64 किलोग्राम रह गया।
80 से 64 मतलब कह रहा है कितने प्रतिशत की कमी हो गई। कितना सरल सवाल है। जैसे ही आप देखेंगे तो ये 5 से 4 हो रहा है, 16 पंचे 80, 16। अब एक की कमी हो रही है 5 पे। 1/5 का मतलब बच्चे को भी पता है कि 20% की कमी होती है 5 से 4 का मतलब। आप ऐसे कर सकते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट सोच लेंगे कि 16 कम हो रहा है 80 पे, तो 1/5 की कमी, 1/5 का मतलब ही होता है 20%। आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। बिल्कुल परेशानी नहीं है, आप जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे करें, दूसरों को ना देखें, ठीक है। बस कोशिश ये करें कि किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा समय ना लगे। जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए, है ना, इसको पढ़ेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। आप लोग पहले खुद से बनाएंगे इस क्वेश्चन को, है ना। क्या रहा है, एक टेबल फैन 2827 रुपए 6 पैसे, 2827 रुपए 6 पैसे, है ना, में बेचने पर 2223 रुपए में बेचने से 14% अधिक लाभ होता है। 2230 रुपए में बेचने से 14% अधिक लाभ होता है। तो अगर यहां बेचने में इसको, बेचने पर होने वाली हानि से 14%, 14% का मतलब 50 से 57 या 100 से 114 भी कर सकते हो। यहां बेचने में लॉस हो रहा है और यहाँ पे प्रॉफिट। अगर हम यहां से ये देख लें कि ऊपर से जो डिफरेंस दिख रहा है वो कितना है और नीचे का डिफरेंस हमको 107 यूनिट दिख रहा है। इस 107 यूनिट का वैल्यू अगर ऊपर से देखेंगे तो 70 रुपए 2300 तक, 527 और 70, 597 रुपए 6 पैसे। ये अगर आप देखेंगे अंतर, इसको काट लेते हैं। जैसे ही काटेंगे तो ये यहां से पहले तो 5 बार जाएगा, ठीक है। अब हो गया 535, 535 अगर हम 597 में घटा लेंगे तो यहां से 2, ये 62, 627 हो गया। फिर 535, फिर 5 बार, ये 2 बचा, 12 में 3 गया, ये बचा 9, ठीक है। अब ये 92, ये हो गया आपका 6, है ना, ये हो जाएगा। 535 से बाद 62 बचा था, फिर यहाँ 0 आएगा शायद, है ना, ये, क्योंकि हाँ ठीक है 0 आएगा तो ये 5 आ जाएगा। ये 5 आ गया, 10 में 5 गया 5, और यहाँ 11 में 3 गया 856। अब ये 8 बार और चला जाएगा। तो अगर एक यूनिट का वैल्यू 55.58 आया है तो 50 यूनिट का वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो 279 आ जाएगा। क्योंकि 100 का वैल्यू 10 का वैल्यू हो जाएगा आपका, सॉरी 5.58 आएगा। ये थोड़ा सा एक अंक पे दशमलव पहले लगा दिया। एक यूनिट का वैल्यू अगर 5.58 आया है तो 100 यूनिट का वैल्यू 558, हमें उसका आधा 279। अब 2230 रुपए में बेच रहे हो, इतने का लॉस हो रहा है, तो इनका जो कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 9, यहां से जोड़ लीजिए इसको, 9, 7 3 10, यहां से लगा 1, और 22 3 25, 2509 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब हमें इसको 14% के प्रॉफिट पे बेचना है, तो इसका 14% निकालिए। देखिए बड़ा अच्छा कैलकुलेशन वाला सवाल है। तो 14 नमी है 126 के बाद बचता है 1, 14 पंचे 70 और 1 71, बचा 7, 14 दूनी 28, 7 35। भाई 14% निकालना है तो 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 351 रुपए 26 पैसे। देखिए 26 पैसे सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो बिन सोचे समझे आंसर लगा दीजिए। फिर भी हम आगे भी हल कर देते हैं। तो ये देखिए 2860 रुपए 26 पैसे, बी ऑप्शन। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बनाने की हर एक को जरूरत है। ये कैलकुलेशन इस वाले पॉइंट पे थोड़ी सी बेहतरीन थी, इस पे आपको ध्यान रखना है। कठिन बिल्कुल भी नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे, अगर आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा है तो कई बार आपने ऐसे क्वेश्चंस पे काम किया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बनाइएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन। देखिए मेरे बताने से पहले एक बार खुद से अटेम्प्ट जरूर करिए। ये जो सबसे ज्यादा बेसिक चीज है कि आपको आना बहुत जरूरी है। कह रहा है एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की और रिवान छूट में 810 रुपए चाहता है। इसको चाहिए डिस्काउंट 810 रुपए का। कह रहा है हमको छूट चाहिए 810 रुपए की, और प्रत्येक शर्ट का कीमत 540 रुपए है। 540 रुपए के शर्ट पे 30% का डिस्काउंट है, तो मतलब हर एक शर्ट पे जो डिस्काउंट है वो 162 रुपए का है, 162, और इसको छूट चाहिए 810 रुपए की। तो कितनी शर्टें इसको खरीदनी पड़ेंगी, आप देख रहे हैं सीधे सीधे 5 बार में कट रहा है, तो भाई को खरीदनी पड़ेंगी 5 शर्टें। तो रिवान को कितनी शर्ट खरीदनी पड़ेंगी, 5 शर्ट। कितना बेहतरीन और सरल सा क्वेश्चन दे रखा है। ऐसे ही करने, बस छोटी छोटी सी दिमाग लगाना है, कठिन कहाँ है। पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन देखिएगा आप कितने आराम से बनते हैं। बस आपको क्या करना है कि पहले खुद से अटेम्प्ट करना है, नहीं समझ में आएगा तो आप देख सकते हो सॉल्यूशन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5।
चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए एक और बढ़िया क्वेश्चन, कई सारे तरीके हैं इसको करने के, कोई सिर्फ सिंगल तरीका नहीं है। आप छोटा सा दिमाग लगाइए। आपको पता है कि 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपए है, तो टोटल कितना हो गया 890, जो सबसे ज्यादा लोग एग्जाम में करते हैं। यदि एक का मूल्य 35 रुपए हो गया, 35 रुपए कम कर दीजिए, तो 10 में 5 गया 5, 8 में 3 गया 5, और यहाँ पे बचा आपका 855 रुपए। ये कितने 9 का हो गया, तो 9 से काट देते हैं, 9 ने 81, ये 95 रुपए आ गया। बाकी बचे हुए 9 पेनों का औसत मूल्य ये यहाँ से एक तरीका ये बेसिक जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं। दूसरा शॉर्टकट अप्रोच लेना है, तो 10 पेनों का औसत मूल्य 89 रुपए है, एक का 35 है, तो कम कितना हो रहा है 9 5 में 5 गया 4, 8 में 3 गया 5। अगर 9 पे 54 कम है तो हर एक पेन का औसत मूल्य 6 रुपए ज्यादा होगा। 89 में 6 जोड़ दीजिए, डेविएशन से देखिए तो आंसर कितना आ गया 95। एक ये तरीका आप कर सकते हैं। अब आप किससे कंफर्टेबल हैं वो आप देख लें। इजी क्वेश्चन है, वैल्यूज बहुत टफ नहीं है, तो आप बेसिक भी कर सकते हैं। अगर पॉइंट में वैल्यूज हैं और थोड़ी सी भी टिपिकल हैं तो आप यही अप्रोच लीजिएगा, डेविएशन वाला, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ते हैं 7th नंबर की तरफ। अटेम्प्ट करेंगे इसको, बेहतरीन क्वेश्चन एक और बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। कह रहा है एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है। 15% ज्यादा अंकित करता है और 20% की छूट देता है। माइनस जैसे ही करेंगे आप इसको, तो ये हो गया 300, तो माइनस का 3। आप देख रहे हैं कितने परसेंट की हानि होगी, सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है 8%। ये नेट चेंज लगा दिया आपने। सक्सेसिव कर सकते हैं, 15% मतलब 20 से 23, 20% छूट देता है तो 5 से 4, 20 पंचे 100, 23 चौको 92, 100 की चीज अगर 92 की जाएगी तो आपको लॉस दिखेगा कितने का 8% का। डिसीजन इज योर्स कि आप करना क्या चाहते हैं। आंसर विल बी बी ऑप्शन, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7, बहुत आसान। इंटरेस्ट दिखाइए, ये सब जरूर करिए कि हर 20 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन नया सीखने को मिल रहा है, तो आप पहले से अब एक ज्यादा जानते हैं, है ना। पहले जितना जानते थे उससे 1 क्वेश्चन ज्यादा आता है अब आपको। कह रहा है एक बेलनाकार टैंक की क्षमता दे रखी है 5632 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसके आधार का व्यास दे रखा है 16 मीटर, तो इसकी गहराई क्या है। वहां पे गलत है, मीटर क्यूब होगा, है ना, क्योंकि क्षमता जो होती है वो क्यूब में होती है। यहां से आप लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 आर स्क्वायर, 8 8 64, है ना, और एच इसकस टू हो गया 5632, है ना। जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया तो ये 22 से काटेंगे, 11 से काट लीजिए अगर कट रहा है तो, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 1 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 8 से 64 से काट दिया 8 बार, 2 से काटा 4 बार, और हाइट आ गई 7 चौको 28 मीटर, जो हमको एक ऑप्शन दिख रहा है डी ऑप्शन। आप हमेशा याद रखिएगा कि जो क्षमता होती है वो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का। सभी को पता होगी ये बात कि बेलन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। उसके बराबर रख दीजिए, रेडियस आपको मिल जाएगी, यहाँ से डायमीटर पता है तो उसका आधा करेंगे तो रेडियस मिल जाएगी, और एच आप सॉल्विंग करके निकाल सकते हैं, बिल्कुल कठिन बात है नहीं यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, तो 9th पे चलेंगे। एक बहुत इजी रेशियो का क्वेश्चन है ना, रेशियो का ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि आपको रेशियो मर्ज करना है। और रेशियो आप कैसे मर्ज करेंगे, ये 5 6 दे रखा है और ये 6 7 दे रखा है, तो मर्ज करना कहाँ है, सेम ही है 6 दोनों जगह, तो 5 6 7, ये ABC आ गया, ABC आ गया। अच्छा A प्लस बी 5 6 11, B प्लस सी 7 6 13, C प्लस A 7 5 12, 11 13 12। आपको कोई ऑप्शन जरूर दिखेगा, हमें दिख गया पहला ही ऑप्शन। सरल क्वेश्चन है ना। ऑलमोस्ट हम लोगों ने 9 क्वेश्चन कर लिए। अगर आप देखेंगे तो 9 में से एक क्वेश्चन जो था जो थोड़ा सा बेहतर था, बाकी सारे क्वेश्चन नॉर्मली मिले आपको। इस पे आ जाते हैं। कह रहा है एक संख्या 350 में 20% की वृद्धि की और 25% की कमी की। अब आपको ये बताना 20% की वृद्धि की और 25% की कमी की, तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या 20% की वृद्धि की और 25% की कमी की, तो कहीं ना कहीं संख्या 20 से 18 या 10 से 9। तो अगर 10 की वैल्यू आपको 350 पता है
तो 9 की वैल्यू बतानी है, तो 9 पना 45, 4 9 3 27, 4 31, 315 ये आपका आंसर हो गया। एक तरीका। दूसरा आप ये कर सकते हैं, 350 संख्या थी, 20% की वृद्धि हुई तो 20% मतलब 1/5 बढ़ गया तो 6/5 हो गई, और 25% की कमी हुई तो 3/4 होगी। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, 5 से काटेंगे ये 70, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 2 से काट दिया 35, 35 इंटू 9 कर दिया तो 315। आप फिर से देखेंगे, डिपेंड करेगा कि आप किससे कंफर्टेबल हैं और आप करना क्या चाहते हैं। आंसर 315 किसी से भी करेंगे आप यही आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 11 नंबर, एक और बहुत सरल सा सवाल, हमेशा याद रखिएगा, ये तो बहुत सरल ही है कि आपसे कह रहे 10 बाई 10 बाई 5 भुजाओं वाले एक कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबे क्षण की लंबाई बतानी है। अगर आप हमेशा कभी भी आपसे पूछे सबसे लंबे क्षण की लंबाई, तो ऐसे केसेस में आपको हमेशा विकर्ण ज्ञात करना है। और बात क्यूबॉइड की है तो विकर्ण होता है ना, डायगोनल डी जो होता है वो L² + B² + H² होता है। 2 बार 10 10 है तो ये 100 और 100, ये हो जाता है आपका 200, और h हो जाता है 5 का स्क्वायर 25, 225 का स्क्वायर रूट 15, वो भी लेंथ होता है तो इस वजह से इसकी यूनिट मीटर ही रहती है, तो 15 मीटर इसका आंसर आ गया। 11 नंबर भी बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद यही है कि जिसने भी एक बार ये पढ़ा है उसका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे ए और बी अलग अलग एक काम को 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। बनाइए, बहुत कठिन नहीं है। ए 10 दिन में और बी 15 दिन में करता है। एलसीएम इज 30, एफिशिएंसीज इज 3 और 2, मतलब जो टोटल वर्क आ गया वो 30 आ गया, और जो क्षमताएं हैं वो 3 और 2 है। कह रहे हैं बी अकेले इस पर 2 दिन, बी अकेले 3 दिन काम करता है। बी एक दिन में 2 करता है तो 3 दिन में कितना करेगा, 6। 30 में से 6 काम हो गया तो बचा कितना, 24। अब कह रहे फिर वो काम छोड़ देता था, फिर वे कार्य छोड़ देता। ए शेष कार्य कितने दिन में करेगा, शेष कार्य बचा 24, और ए से करवाना तो ए की एफिशिएंसी जो हो गई वो 3 हो गई, तो कितने दिन में करेगा, 8 दिन में। ऐसा आंसर हमको सिर्फ एक ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन। उम्मीद करते हैं कि कोई ये क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल टिपिकल है नहीं, आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी मन लगाएंगे ना तो मुझे लगता नहीं है कि जीडी के मैथ के 20 क्वेश्चंस में आप कहीं फंसने वाले हैं। 20 ये, 20 रीजनिंग के और 20 हिंदी के, 60 में से आपको 59 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं अगर किसी को सिलेक्शन चाहिए तो। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 12, ठीक है, अच्छी जगह सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि जीएस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, जिसने रेशियो अच्छे से पढ़ा है ये क्वेश्चन भी उसके लिए बहुत टिपिकल नहीं है, हाँ हालांकि ठीक क्वेश्चन है। जब आपसे ये कह रहा है कि 7 5 और 3 के फोर्थ प्रोपोर्शन, मतलब चौथे समानुपाती की बात कर रहा है, और 7 और 13 के तीसरे समानुपाती। देखो चौथा समानुपाती कैसे निकालते हैं, लास्ट के दोनों के मल्टीप्लाई करके फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ए बी सी का अगर फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो BC/A कर दीजिए, और अगर ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो B² कर दीजिए। रूल ये कहता है, तो हमने फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल लिया, थर्ड प्रोपोर्शन 7 और 13 का 13 इंटू 13 बटे कितना कर दिया, 7। हमको ये से ये कटता दिख रहा है, ये 15 हो रहा है और ये 169 हो रहा है, क्योंकि कट कुछ नहीं रहा है यहाँ से, तो हमको 15 और 169 ये सी ऑप्शन दिख रहा है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। बेहद सरल सवाल है, बिल्कुल परेशानी होने की जरूरत नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। चलते हैं 14 नंबर पे। देखिए क्वेश्चन कुछ हद तक बेहतर देखने में लग रहा है, बनाओगे आप तो आपको पता चलेगा कि कैसा है। क्या रहा है, पढ़ लेते हैं। कह रहा है 1.5 वर्ष के लिए 8% की दर से एक निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 228 रुपए है, जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, और साधारण ब्याज की गणना कीजिए। अच्छा 8% अगर दे रखा है और 1.5 वर्ष के लिए अगर CI देखेंगे तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये चीज क्लियर कह सकते हैं कि ये 12% होगी। पहले साल की 8% और अगले साल आधी हो जाएगी तो 4%। ये SI पे देखा है, साधारण में, जबकि CI पे देखोगे तो कंडीशन बदलेगा। CI पे क्या कंडीशन हो जाता है कि अब अर्धवार्षिक दे रखा है तो 8% को करना पड़ेगा 4%, और 1.5 वर्ष को करना पड़ेगा 3 हाफ ईयरली या 3 छमाही। ये
जैसे ही आप इसको कंप्लीट देखेंगे तो 4% को हम 4 4 4 3 बार हो जाएगा, या तो सक्सेसिव से बनाइए, नहीं तो नेट चेंज होता है, नेट चेंज से बना लीजिए। तो चार, या ऐसे कर लीजिए 4 4 4 ये हो गया, 4 का 4% करेंगे तो 0.16, और इसका ये 32, और इसका 4% करेंगे तो 0064। जैसे ही आपने जोड़ा तो 12.4864 इतना। तो CI और SI का जो अंतर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको देखने को मिल रहा है 0.4864, और इसका वैल्यू हमको सवाल में पता है 228। अगर हमने मान लीजिए दशमलव हटा दिया तो 4 जीरो ऐसे करके बढ़ा लीजिए। अभी ये हमको 19 से कटते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि ये 114 का डबल है और 114 19 से कटता है। 19 दूना 38, 38 के बाद बचा 10, 10 बचा तो 106 हो गया, 19 पंचे 95, 11 बचा, 19 छक्का 114, 19 से काटोगे 19 से कम 19 बचा अपने पास 3, 19 दूना 38, 12, 00 ये और 00 ये। ठीक है, अभी ये मुझे दिख रहा है कि ये 12 से तो नहीं, 12 दूनी 24 नहीं कटेगा, 8 तेई 24 और 8 दूनी 16, 8 से कट जाएगा, 8 तेई 24 और 8 दूनी 16, ये 8 से कट गया। इसको हम लोग 8 से काटेंगे तो 15 अट्ठे 120, ये 15,000 हो गया। फिर ये 8 से कट जाएगा, 8 चौको 32, 8 से और काटेंगे, 8 एकम 8, बचा अपना 7, 8 अट्ठे 64, है ना, बचा 6, 6 बचा तो ये हो जाएगा आपका 8 सत्ते 56 और 8 45। अब 25 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमें 100 यूनिट का ये वैल्यू चाहिए था। अब हमें यहाँ से दिख जाएगा, अब आप आसानी से देख सकते हैं आंसर, है ना, कि 25 पंचे 125, बचा हमारा 12, 25 सत्ते 175 और 12 होता है 187, बचा 18, 25 अट्ठे 200 और 18 हो गया। अब आपको आंसर दिख गया होगा, 200 और 18 देखेंगे तो 218 बचा 21, 25 से कम 25 और 21, 46,875, डी ऑप्शन। देखिए एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने वहां पे किया था, और एक ये देखिए क्वेश्चन अच्छे भी बनते हैं, एक दो क्वेश्चन, और कितना अच्छा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। शॉर्टकट इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, बाकी कुछ करेंगे तो आपको टाइम लगेगा भाई, ये बात बिल्कुल तय है। तो आप थोड़ा सा अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको ये करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, है ना, नहीं तो एक और तरीका जो प्लान बी है वो यूज करेंगे। तो ये 1/25 हो जाएगा, इस 1/25 का क्यूब करेंगे तो 15,625 हो जाएगा, है ना, 15,625। अब इसका 8% 1.5 साल का SI निकालिए। CI आप आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि 25 से 26 है वहां पे, उन दोनों का अंतर करके 228 के बराबर करिए। एक दूसरा तरीका वो है, बाकी इससे करिए, ये बेहतर तरीका है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे, एक अच्छा सवाल है, मन लगा के करेंगे तो ही फायदा है इसमें। 15 नंबर देखिएगा, बेहतर क्वेश्चन, लगाइए दिमाग। कह रहा है दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम तौलता है। 12% का लाभ मतलब 25 से 28, भाई 12% मतलब 3/12 ना, 3/25 ना बेटा, और 15% कम वजन, 15% का मतलब होता है भाई 15/100, तो 3 5 3 15, 3/20, 15% कम का मतलब 20 से 17, तो इसको यूज करिए 17 से 20। ऐसा क्यों? क्योंकि रेशियो जब वेट का होता है तो वो रेट में पलट के आता है, 55 25 और 5 चौको 20। अब और तो कट नहीं रहा है, तो ये 17 पचे 85 और 28 चौको 112। यहाँ से अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो 85 5 90 और 22 रुपए उधर से और 5 रुपए इधर से, 27 का प्रॉफिट है 85 पे इंटू 100, ये तो 5 से कट रहा है, ये 17 बार में है, और ये 540, 17 ते 51 के बाद बचा 3, 17 ते 51 के बाद बचा 3, 17 एकम 17 बचा 13, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 17 सत्ते 119, हमको आंसर दिख गया 31.76%। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। एक ये देखिए, एक और देखिए क्वेश्चन, अब की बार ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइप का कुछ लग रहा है। कह रहा है 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए वे आरंभिक बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे? तो कितने समय बाद मिलेंगे, ये LCM SCF का क्वेश्चन बनता है। 400 मीटर की दौड़ को एक दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड की चाल से, तो ये एक चक्कर मारेगा 40 सेकंड में, और दूसरा दौड़ रहा है 400 की को 16 की चाल से, तो ये मारेगा 25 सेकंड में।
इतनी इतनी देर में एक चक्कर मारेंगे। तो 40 और 25 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे और ये देखेंगे ये कितनी देर बाद वापस पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। तो 40 और 25 का जब आप एलसीएम लेंगे तो बड़े समझदार हैं कि 2 का मैक्सिमम पावर 8 दिखेगा और 25 अट्ठे कितना हो गया 200 सेकंड। बाकी आप लोगों को जो तरीका आता है आप उस तरीके से एलसीएम निकालिएगा, आंसर आपका सही आएगा कि कितने देर बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। तो ये आपका एलसीएम का क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद बेटा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये देखिए क्या कह रहा है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब जीडी के लिहाज से तो ये मान लीजिए कि मोस्ट प्रोबेबली ये आता ही आता है। कह रहा है एक बस स्टेशन पी से क्यू तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और क्यू से पी तक 90। तो ये जरूर लगा लीजिए 2 × 70 × 90 बटे 160। औसत चाल पूछे और सेम दूरी गया हो और आया हो दो लोगों में तो 2xy अपॉन x प्लस वाई जरूर लगाइए। यहाँ से 10 से 10 अपना कटता नजर आ रहा है और ये देखेंगे तो 7 ने 63 का डबल कितना और काट लो 8 बार में, ये खत्म और कट रहा है काट लो 2 से काट लेते हैं 4 बार में 35 हो गया। जैसे ही डिवाइड किया तो 315 बटे 4, 4 सत्ते 28 बचा हमारे पास 3, 35 हो गया 4 अट्ठे 32 बचा 3.75 किलोमीटर पर आवर हमको दिख रहा है सी ऑप्शन। और बहुत क्लियर दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी टफ नहीं है, सिर्फ 2xy अपॉन x प्लस वाई रख के सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, ये दिमाग लगाना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 के बाद चलते हैं 18 नंबर पे। देखो क्या क्वेश्चन बना रहा है कि जॉन ने एक बैंक से 10% की दर पर कुछ पैसा उधार लिया और जिसके लिए ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। ठीक है भाई, बढ़िया बात है। तो भुगतान करके अपना उधार, तो उसने कितनी राशि उधार ली थी। इस क्वेश्चन में कहीं पे कुछ मिस्टेक दे रखी है कि यहाँ पे कुछ भुगतान दिया गया होगा इसका कि इतने रुपए का भुगतान करके उसने तो कितनी राशि उधार ली थी। कुछ मिस्टेक दे रखी है यहाँ पे, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक दे रखी है। मैं 1 मिनट में आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी। अगर मिल जाता है तो हम आपको जरूर बता देते हैं कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे आएगी, है ना, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, मिस करने से अच्छा है कि कर लेते हैं, है ना। आसानी से बना ले जाओगे आप लोग, इतना टफ नहीं है, बस हम आपको वैल्यू बता दें। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, अगर वैल्यू मिल जाती है तो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 21,900 चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ राशि उधार ली जिसके लिए वार्षिक रूप से संयोजित है। अब यहाँ पे जो लाइन मिस है वो ये कह रहा है कि 4 वर्ष बाद वो कितने रुपए का भुगतान करता है। आपको जो दे रखा है 21,961 रुपए, 21,961 रुपए 50 पैसे का भुगतान करता है करके अपने उधार दे। तो उसने कितनी राशि उधार ली थी, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि 4 वर्ष में इतना चुका है। तो अब आपको बताना है कि कितने पैसे उसने उधार लिए थे। 10% का मतलब हो गया 10 से 11 और 4 वर्ष की बात कर रहा है तो पावर में 4 करिए, बाकी कुछ करने से बेहतर है। ये आपको पता है 10,000 है और ये 14,641 रुपये बनता है। ये इसकी वैल्यू अगर हमको ये पता है, अब ये इससे कटेगा तो पक्की बात है क्योंकि देखो सारे वैल्यू पूरे आ रहे हैं और यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है और यहाँ पे 5 है, तो बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा है हमको। जो ऐसा दिख रहा है तो वो 15 वाला ही दिख रहा है, क्योंकि इधर काट के देख लेते हैं एक बार क्रॉस चेक। 15 एकम 15, 15 चौको 60 और 1 61, 6 15 छक्का 90 और 6 96 बचा 9, 15 × 14 210 और 9 219। एक यूनिट की वैल्यू 1.5 या ये कह सकते हो आप कि 1.5, तो 10,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15,000। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वो हमने यूनिट डिजिट देख के ही बता दिया था कि यही आंसर आएगा। ऐसे ही आप भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप पूरा काटें, पूरा काटेंगे कितना सारा समय लगेगा आपको, ये देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके HCF और एलसीएम 8 और 40 है। देखिए उन संख्याओं का गुणनफल चाहिए। देखिए अगर उन संख्याओं का गुणनफल बताना तो आप सीधे एलसीएम एचसीएफ का जो गुणनफल होगा वही आंसर हो गया 240, क्योंकि आपको पता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये तो अब आप एलसीएम एचसीएफ का गुणा करेंगे तो बाकी दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन तो आपको वैसे ही मिल जाना है, तो कुछ करना ही नहीं है। आप दोनों का उठा के, सॉरी मैंने गलती कर दी, ये 320 आएगा, 4 अट्ठे 32 320 होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया
सी ऑप्शन। चलते हैं अगले पे। एक ये क्वेश्चन देखिए ट्रेन का, आखिरी क्वेश्चन भी है और आराम से बनाने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है। कह रहा है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई बतानी है आपको कि क्या होगी। बहुत अच्छी बात है भाई, 60 की चाल से अगर 60 किलोमीटर प्रति मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 कर लीजिए, ये आ गई चाल आपकी मीटर पर सेकंड में। अब 18 सेकंड में ये टोटल दूरी कितनी चली है इसने, हमने देखा कि 300 मीटर। इसने 60 की चाल से 18 सेकंड में पूरी दूरी जो चली है वो थी 300 मीटर। इस 300 मीटर में 120 मीटर लंबी तो रेलगाड़ी थी, तो बचा हुआ जो होगा वो पुल होगा, तो पुल कितने मीटर लंबा बचा, 180 मीटर, तो ये अपनी पुल की लंबाई हो गई। तो आंसर कौन सा आ गया, पहला ऑप्शन। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और 1 से लेके 20 तक हमने जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर समझ में आए हैं और अगर किसी तरीके की कोई परेशानी है तो आप जाके कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर समझ में आए हैं तो कोशिश, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, अगर शेयर करेंगे तो और व्यूज़ भी बढ़ेंगे और भी चीज़ें होंगी और आपको भी फायदा दिखेगा उस चीज़ का। तो कह रहे हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें, और किसी तरीके की कोई ज़रूरत लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।